महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव चल रहे हैं। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के बीच में हुई डील का असली सच सामने आ गया है। उद्धव ठाकरे ने पूरा सरेंडर कर दिया था और राज ठाकरे के बेहद करीबी ने सीक्रेट समझौता बताया है कि आखिर बात क्या हुई थी। और उद्धव ठाकरे के पैरों के तले से राज ठाकरे जमीन तक खींच लेंगे, ये तक बात उगल दी है राज के करीबी ने। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या राज ठाकरे के आगे उद्धव ठाकरे नतमस्तक हो गए हैं। कमेंट जरूर करें। तो राज ठाकरे के साथ जब उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी तो तब से ही संतोष धुरी उनके साथ रहे, लेकिन अब संतोष धुरी ने पार्टी छोड़ दी है। जी हाँ, संतोष धुरी राज ठाकरे की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद संतोष धुरी ने एमएनएस छोड़ने का पूरी तरह से चौंकाने वाली वजह बताई है और यहाँ तक बताया कि राज ठाकरे के आगे उद्धव ने समर्पण कर दिया है, लेकिन दो शर्तें ऐसी थी, इन्हीं वजहों से उद्धव ठाकरे यहाँ पर पूरी तरह से सरेंडर कर गए। जी हाँ, धुरी ने बताया है और आरोप लगाया है कि खुद संतोष धुरी और संदीप देशपांडे, इन दोनों से उद्धव ठाकरे नाराज थे और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि इन दोनों को पार्टी में जगह न दी जाए, इनको प्रोमिनेंसी ना दी जाए और इनको मीटिंग से दूर रखा जाए। और यही राज ठाकरे ने किया। इन दोनों को राज ठाकरे ने अलग किया, ठिकाने लगाया, इनसे बात नहीं की, इनको मीटिंग में नहीं रखा गया। और इसकी वजह थी कि वर्ली में जब आदित्य ठाकरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था तो उसमें संतोष धुरी और संदीप देशपांडे सबसे आगे थे, यानी कि इन दोनों को किनारे किया गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात संतोष धुरी ने यह बताई कि इसके पीछे और भी बड़ी वजह थी, और भी ये बड़ी वजह थी कि इसके बाद राज ठाकरे के आगे उद्धव ने पूरा सरेंडर कर दिया। उद्धव ठाकरे को पूरी की पूरी पार्टी सौंप दी है। राज ठाकरे ही पूरे के पूरे इस गठबंधन के फैसले ले रहे हैं। भले ही सामने उद्धव ठाकरे को दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने सारे फैसले राज ठाकरे कर रहे हैं। और राज ठाकरे के ही करीबी रहे संतोष धुरी ने बताया कि ये सीक्रेट समझौता है और इस सीक्रेट समझौते के पीछे एमएनएस को बाद में सीधे धीरे धीरे शिवसेना यूबीटी में मर्ज कर दिया जाएगा और शिवसेना यूबीटी को जो बाद में इनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, शिवसेना नाम भी मिल जाएगा, शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा, तो वहां पर राज ठाकरे बड़ी पोजीशन में रहेंगे। यहाँ तक बातें आ रही हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे खुद को पीछे ले जाना चाहते हैं, खुद सामने अब नहीं आना चाहते हैं और सब कुछ राज ठाकरे के हाथों में सौंप कर पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक तरह से राज ठाकरे के आगे उद्धव ने सरेंडर कर दिया और इसकी वजह ये है कि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, उनके हालात ठीक नहीं कहे जा सकते और अपने बेटे को लेकर वो चिंतित रहते हैं, आदित्य ठाकरे को लेकर, क्योंकि उनकी भी कैलिबर उतना नहीं दिखा जितना लोग मानते थे। इसीलिए तो उनके कई उपनाम भी यहाँ पर बताए गए और इसीलिए राज ठाकरे ऐसे नेता को यहाँ पर सामने लाए। अपने भाई को जबरदस्ती उन्होंने बात की, उनको कन्विंस किया। राज ठाकरे ने भी उद्धव की बातों को माना, इसीलिए माना क्योंकि राज ठाकरे को उद्धव की पार्टी में पूरा प्रोमिनेंस जगह मिल रही थी, उद्धव की पार्टी को लीड करने का मौका मिल रहा था। ये पूरी सीक्रेट यहाँ पर डील हुई है और यहाँ तक कहा संतोष धुरी ने कि अगर मौका मिलेगा तो राज ठाकरे उद्धव के पैरों के तलों से जमीन खींच लेंगे, पूरी की पूरी पार्टी पर खुद हावी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा सीक्रेट समझौता था जो कई सालों बाद, या कहें कि जो सामने पार्टी में छोड़कर गए हैं संतोष धुरी, उन्होंने लाए हैं और साफ बताया कि क्या इनके बीच में बातचीत हुई, क्या समझौता हुआ। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।